बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीडीएम इत्तेहाद एक दूसरे के पेट फाड़ने के बयानात दोबारा देना शुरू। फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। आपस में ही गुत्थम गुत्था, आगे आगे देखिए होता है क्या। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएम इत्तेहाद में आहिस्ता आहिस्ता फूट पड़ना शुरू हो गई है। वो जो कल तक सिर्फ एक ताकत इमरान खान के खिलाफ खड़े थे और सब हम प्याला हम नवाला हो चुके थे, अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आए हैं तो सारे अपने अपने मुफादात के तहफ्फुज के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ दोस्तों, अभी कौमी असेंबली डिसॉल्व होने में 20 दिन बाकी हैं कि नई नई खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक दूसरे के खिलाफ मजीद महाजराई शुरू कर देंगे। दोस्तों, इमरान खान को तो रास्ते से हटाने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नून लीग चाहती है कि इमरान खान इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही न करें, लेकिन हम चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में आए और उन पर पाबंदी ना लगे। दूसरी जानिब फजलुर रहमान चाहते थे कि किसी तरीके से 2 साल तक असेंबलियों को एक्सटेंड किया जाए। उनकी बात ना मानी गई क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से गिट्टे गोडे रगड़कर IMF से कर्ज की एक किस्त तो ले ली है, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में जो लानतें पड़नी है उसके लिए वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत के मत्थे से लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और इदारों को IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत और जरदारी के गठजोड़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अभी तो जरा गुलाफ में लिपटी हुई बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों में ये सब कुछ बहुत ज्यादा ओपन होकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने फंक्शन लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात की और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा से भी मुलाकात की। दोनों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक भी बातचीत की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब एक और खबर भी सामने आ रही है कि फजलुर रहमान ने सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। जरा इसे पता चला है कि फजलुर रहमान आइंदा इलेक्शन के लिए सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन से मुलाकातें की हैं, क्योंकि JUI सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाह है। GDA के रुकन ने मुलाकात के हवाले से बताया कि उनका कोई शेड्यूल नहीं था, बस अचानक की मुलाकात हुई जिसमें सिंध में आइंदा सियासी इत्तेहाद बनाने पर बातचीत हुई। सुबह सिंध समेत दीगर इलाकों में मिलकर इलेक्शन लड़ने के इम्कानात पर गौर किया, जिसके बाद आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान ऐसी मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर से दुबई में डेरे डाल दिए हैं, जिसके बायस दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है, जहां निगरान हुकूमत के क़याम से पहले सियासी मुलाकातों में अहम फैसले मतवक्को हैं। जराए की जानिब से बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंचे और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी पहले ही दुबई में मुकीम है। आसिफ जरदारी खुसूसी तैयारी से दुबई पहुंचे, जहां क़याम के दौरान साबिक सदर की अहम सियासी मुलाकातों का इम्कान है और सिलसिले में आसिफ जरदारी चंद दिन दुबई रहेंगे और अहम फैसलों के बाद उनकी वतन वापसी होगी। इस दौरान अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात हुई तो उसमें निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक नतीजे के हवाले से अहम फैसले भी हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में आईन और कानून का हुलिया ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि गरीब से जीने का हक तक छीन लिया है। हुकूमत के बाकी मानदा 20 दिन नित नई खबरों को जन्म देंगे। हुकूमत के जाने के तो दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के आने और जाने का अभी फैसला बाकी है। जाते जाते आज़ादी सहाफत को भी हथकड़ियां पहना दी गईं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि बिजली, गैस, आटा, चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं और 23 दिन की हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों पर 50 रुपए फी बुनियादी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाकर जाते जाते 440 वोल्ट का करंट लगा दिया, जिसकी तनख्वाह 35 से 50 हजार रुपए है। वो 15 से 20 हजार रुपए बिजली का बिल कहां से अदा करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में हर वो काम किया जिससे रिलीफ की बजाय लोगों को तकलीफ पहुंचे।
चादर और चारदीवारी को रौंदा, बच्चों और खवातीन को घरों से उठाया, बेगुनाहों को जेलों में डाला। बर्बरियत, चंगेजियत और इंतकाम की सियासत का ये बदतरीन दौर था। हुकूमत अपने बाकी मानदा 20 दिन में पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती है। शेख रशीद ने भी प्रेडिक्शन की कि पीडीएम का शराजा बिखरेगा। जब अपने अपने इंतखाबी इलेक्शन पर ये जाएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। हर हुकूमत यही कहती है कि उनके पास अलादीन का चिराग नहीं। जब 85 रुकनी काबीना होगी, अरबों रुपए की नई गाड़ियां ली जाएंगी, 50 से ज्यादा गैर मुल्की बेकार दौरे किए जाएंगे तो सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून की अब कोशिश है किसी तरीके से निगरान वजीर आजम इसहाक डार को बनाया जाए। इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम भी ज़ेरे गौर है, जिसका मकसद निगरान सेटअप को आईनी मैंडेट से हटकर फैसले का इख्तियार देना है। मुस्लिम लीग नून इक्तसादी पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वसीतर मनसूबे के तहत निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ करने पर गौर कर रही है। ताहम इसहाक डार की नामजदगी के बारे में हतमी फैसला अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी की मुशावरत के साथ किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर पीपल्स पार्टी ने अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा ने कहा कि बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा अवाम पर बम गिरा है, क्योंकि कौम अब मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिया था। पिछली हुकूमतों के कर्जों को बिजली के बिलों से निकलवाना कहाँ का इंसाफ है। IMF के साथ डील करते वक्त हुकूमत को आम आदमी की माली हैसियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए था। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है और अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना शुरू कर दिया गया है और हुकूमत से ला ताल्लुकी की जा रही है। इसी वजह से शायद शहबाज शरीफ को यकीन हो गया है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी तो इक़्तिदार में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से उनकी जानिब से कहा कि जो भी हुकूमत बनेगी हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। यानी इनको यकीन हो गया है कि इनकी हुकूमत तो बननी नहीं, आने वाले दिनों में जिसकी भी हुकूमत बनेगी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, बहरहाल आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाते हैं देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपस में ये गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने और एक दूसरे के पेट फाड़ कर पैसे निकालने के बयानात बहुत जल्द आने वाले हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।